एक संतों की टोली 4 धाम की यात्रा के लिए निकली है। द्वारकाधीश की यात्रा करने के लिए, द्वारका धाम की यात्रा करने के लिए ये जा रहे हैं संत। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। धुल जाएंगे तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत जाएंगे सब भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सीताराम धनुर्धारी। अरे रामदास जी, राधे श्याम दास, देखो हमारा संकल्प है, हमको 4 धाम की यात्रा करनी है, जिसमें हमारी 3 धामों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी द्वारकानाथ का दर्शन नहीं हुआ है। एक धाम हमारा शेष रह गया है। हमने सुना है रास्ता बहुत खतरनाक है, दुर्गम है, उसमें कोल भी रहते हैं, चोर चकोर रहते हैं, और हमारे पास में थोड़ा सा धन है 750 रुपये हैं। तो हम चाहते हैं ये हमारा रुपया पैसा किसी के पास में हम जमा कर दें। यहाँ कोई ऐसा सेठ हो उसके पास में जमा करके ये पैसा और हुंडी लिखवा लें, और द्वारका में जाकर के हुंडी भुनवा लेंगे। आपका बहुत सुंदर विचार है। आपने जो बताया ना, रास्ता दुर्गम है। हाँ, तो ऐसा कहते हैं सब स्वर्ण की द्वारका राज करे रणछोड़, हाँ, सब स्वर्ण की बनी द्वारका कौंती लेट जोड़। मंदिर मंदिर जाए और कलश घंटा घड़ियाल बाजे, बोला और जी। संकल की घनघोर वाह। सोटा सोटा छीन के और तू मार डाले। फोर, इसलिए बचना चाहिए। सुरक्षा ही सर्वोपरि है अपने जीवन की। काया राखे धर्म हमारा, तो थोड़े से पैसे के लिए प्राण जाए, इसलिए ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हुंडी लिखवा लो। गुरुजी, ये तो बहुत बड़ा नगर है। हाँ। क्या कोई होगा ऐसा जिसका कि हुंडी पर्चे का काम यहाँ भी हो और द्वारका में भी हो? हाँ, हाँ। तो लेते हैं। बड़े बड़े फड़ लग रहे हैं, बड़े बड़े ये सेठ बैठे, काले पीले धोरे लाल हैं। अरे इन सब से पूछो। पूछ लेंगे भगत जी। हाँ, हाँ इनसे पूछो। हाँ, इनसे पूछ लो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पंडित जी हैं। इस नगर का क्या नाम है? ये नगर का नाम जूनागढ़ है महाराज। तो यहाँ कोई ऐसा सेठ है मोटा जिसके यहाँ हुंडी पर्चे का काम होता हो, उसकी यहाँ भी गति हो और द्वारका में भी हो? तो हमारे पास थोड़ी सी मुद्रा है, हम चाहते हैं कि जमा कर दे और वहाँ जाके हुंडी बना ले। हाँ हाँ हाँ, यहाँ सेठों की क्या कमी है महाराज, एक से एक बड़े सेठ हैं। जाओ जाओ। परंतु आप जानते ये गुजरात है, हाँ, और गुजरात में ऐसा पाखंडवाद फैला हुआ है कि संत महात्माओं का काम लोग आराम से करते नहीं है। हम चाहते हैं कि आपका काम आराम से हो जाए, तो यहाँ केवल संतों की सेवा करने वाले, वैष्णवों की सेवा करने वाले एक ही महापुरुष हैं। एक ही है। हाँ। वो कौन है? वो है भक्त नरसिंह मेहता। ये नरसिंह मेहता कहाँ रहता? बस नगर के बाहर उनका एक बढ़िया आश्रम बना हुआ है, हाँ, और वहाँ बहुत से संत महात्मा रहते हैं महाराज। संत अच्छा। सेवी है वो, संत सेवा करते वो हैं। हुंडी लिख अच्छा। देंगे। अरे नगर से बाहर उनका जो है कोई स्थान है, वहाँ वो रहते हैं। चलो चलते चलो हैं। चलो चलो चलो। हाँ, चलो। कागाते तो हे हंसा बना में, कागाते तो ही हंस बना में, धुल जाएंगे तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सीताराम सीताराम, सीताराम भगवान। अहो भाग्य, ये संत मंडली स्वागत है महाराज। ब्राजिए, बैठिए, जलपान कीजिए। नरसी सेठ? देखिए महाराज जी, नरसी सेठ को तो मैं नहीं जानता, बाकी हमारा भी नाम नरसी है।
यही है नरसिंह सेठ जी। नरसी भक्त बहुत सुंदर, आपसे ही मिलने हम आए हैं और हमारा एक छोटा सा काम है, वो तुमसे ही पूर्ण होगा, उसे तुम पूर्ण करो, सेवा करो, बहुत बड़ा पुण्य होगा। देखिए महाराज जी, हाँ कार्य तो मैं सब आपका कर दूंगा। अच्छा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नरसिंह सेठ सेठ, हाँ हाँ ये आप भ्रम में न रहें, मैं कोई सेठ नहीं हूँ। अच्छा सेवा बताइए आप, हाँ हाँ, सेवा बताइए। तो सेवा यही है, हमारे पास में कुछ पैसे हैं तो मोहर हैं, उनको आप रख लीजिए और अपनी हुंडी बना करके हमको दे दीजिए। हम द्वारका जा रहे हैं, वहां जाकर के हुंडी भुनवा लेंगे तो इन संतों का अंडारा भंडारा हो जाएगा, समय कट जाएगा, दर्शन मेला हो जाएगा। हाँ अरे महाराज जी सुनिए तो सही, हाँ। ये बनिया व्यापारी, ये सब सांसारिक कार्य, हुंडी, रुपया, पैसा, ये आप कहीं और जा सकते हैं, हमारे पास ये सब काम नहीं होता है। नहीं नहीं होता है हमारे यहाँ। भगत जी विनती बारंबार, संतन की सेवा से अब तो ना कीजिए इनकार। भगत जी विनती बारंबार, संतन की सेवा से अब तो ना कीजिए इनकार। अरे पतो बतायो आपको ही सज्जन थे दो चार, मानो या ठुकराओ हम तो पड़े तुम्हारे द्वार। भगत जी विनती बारंबार, संतन की सेवा से अब तो ना कीजिए इनकार। हे महाराज जी, ये संतों की सेवा है, इससे इनकार ना करो और हुंडी लिखो। दो चार लोगों ने हमको आपका ही पता बताया, वो बड़े सज्जन लोग थे जिन्होंने बताया है। हाँ। अच्छा देखिए महाराज जी, ब्राह्मण मैं- हूँ गरीब देखिए तो क्या, नहीं देखिए। सेठ साहूकार। जंगल ब्राह्मण हूँ गरीब मैं नहीं यहाँ रहता हूँ। सेठ साहूकार। क्या करता हूँ? श्री राम गुण गाय पालो पेट परिवार, हमारी अरज सुनो सरकार। संतन के चरणन में मेरी सौ सौ नमस्कार। हे महाराज, यही धंधा है, यही व्यापार है कि हर समय केवल भगवान का गुणगान करना, ये सांसारिक धंधा हमारे पास नहीं है महाराज जी। आपको ये व्यवहार करना है तो बहुत से सेठ हैं, यहाँ देखिए बैठे हैं, इनसे व्यवहार कर लीजिए। अरे यही तो आपके बड़े बोले हैं। अरे बड़े बोले। फलदार जो वो वृक्ष होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ ही रहता है। हैं, आप तो कहेंगे कोई पैसे वाला हो। तो देखिए महाराज जी, आप कुछ भी कहिए, ये सेवा हम नहीं कर सकते। अरे ये सेवा तो आपको करनी पड़ेगी भगत जी। आय पड़े संत, हाँ। आय पड़े संत लिख हुंडी दीजे द्वारका को। ये 700 मोहर दीनी नरसी आगे डार के। हुंडी आपको लिखनी ही पड़ेगी। लिखनी लिखनी हुंडी नहीं लिखेंगे तो ये संत भूखे प्यासे आपके द्वारे पे मर जाएंगे। लिखनी पड़ेगी, नहीं तो अन्न जल देंगे त्याग। संत सब ही मरे प्राण धरनो हूँ। ये संत अन्न जल त्याग देंगे, तुम्हारे द्वार पर पड़े रहेंगे, प्राणों को त्याग देंगे, ये संत हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए लिख दो भगत जी, बात मान जाओ। लिखो, लिखो, हुंडी लिखो। नहीं लिखोगे? देखिए महाराज जी, ये धन व्यर्थ जाएगा आपका, यहाँ हुंडी नहीं लिखी जाती है। लिखोगे तो मैं आपके द्वारे पर फांसी अरे रोकिए महाराज जी। अरे देखो मर रहा है ये, लिखिए लिखिए, नहीं ये मर जाएगा, ये साधु एक तुम्हारे द्वार पे मर जाएगा, हत्या लग जाएगी। लिखो। ये रसिया से कम नहीं है महाराज, मरी जाएगा ये। हाँ नरसी चकित इन्हें कौन बहकाई दियो। हुंडी को धंधो काऊ बनिया व्यापारी के। मैं तो द्विज दीन हरि भक्ति में लीन रहूं। ये न के न विधि अपनो जीवन गुजारे के। हे विधाता, किसने इनको बहका दिया है? बेचारे भोले भाले संत हैं, बहक गए, हट कर रहे हैं। नरसी हुंडी लिख दो, हुंडी लिख दो, लेकिन हम हुंडी जानते नहीं, हमारा हुंडी का व्यापार नहीं, कोई सगा संबंधी सेठ नहीं जिसके भरोसे हम हुंडी भी लिख दें। लेकिन ये संत
हट कर रहे हैं, करी गोपाल की सब होए। लेकिन महाराज देखिए, ये मैं हाथ में लिए खड़ा हूं, हुंडी लिख भी रहा हूं आपके जिद पर, लेकिन आप हमें पीछे दोष नहीं देंगे। हाँ, वो पीछे का पीछे देखा यदि जाएगा। आपका पैसा वहां नहीं मिलता वर्तमान है, को संभालिए, तो हमें आप दोष नहीं लिख देंगे। दीजिए। समझाए माने नहीं, मान जाइए महाराज जी। संत लई हट ठान, नरसी जी हुंडी लिखी, हरि इच्छा जिए जान। हे नाथ, यदि आप ऐसा ही करना चाहते हैं, मेरे हाथ से ये हुंडी लिखवाना चाहते हैं, तो मैं आपके नाम ये हुंडी लिखे देता हूं। हमारी हुंडी हमारी हुंडी सिकारो महाराज, सांवरा गिरधारी जी मारी हुंडी सिकारो महाराज, सांवरा गिरधारी, मोहि एक तेरो ही आधार, सांवरा गिरधारी, तेन राखी पत प्रहलाद की, एज राखी पत प्रहलाद की, हाँ धरि नरसिंह अवतार जो, नखन विदारो आप ही कोई, हरना कुस दियो मारे, सांवरा गिरधारी जी हरी हुंडी सिकारो महाराज, सांवरा गिरधारी। जी महाराज जी, मैंने ये हुंडी तैयार कर दी है, सुनाऊं आपको? देखिए, इसमें लिखा है साचे संबंधी, हमारे द्वारका के सामल शाह, उनका नाम है सामल शाह, द्वारकापुरी में। साचे संबंधी मेरे द्वारका के सामल शाह, सत सत पदवंदन मेरे नित्य के स्वीकारिये, धंधो उठायो यह नयो हुंडी लिखवे को, इन संतन के हट पर संकोच पर भारिये। महाराज जी, कितना पैसा है? 700 इसमें लिख दिया है मैंने। 700 रुपया जी ने यह कागज बनाए, जी ने तुमरे विश्वास एक आस है त्योहारिये, संत काज मेरी लाज तब कर ब्रजराज, आज हुंडी है नरसी की शीघ्र ही स्वीकारिये, जूनागढ़ निवासी नरसी। किस नाम से गति है? द्वारकाधीश सामल साहनी गादी सेठ नरसी। लो गिन लेना। इन्हें भी ले जाओ महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, गिन के रखो। हाँ, हिसाब किताब बराबर रहना चाहिए। ले हुंडी हरिजन चले। गूंगा, अरे भाई इसको संभाल के रखना। बस सब साधुओं की जान इसी में सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ले हुंडी हरिजन चले, पहुँचे द्वारका जाय, खोजत फिरत बाजार में, कहूँ मिलत ठिकानो ना। ऐसा लगता है द्वारकापुरी में आ गए हैं। हाँ, ऐसा लगता है यहाँ के इस सुंदर वातावरण को देख करके, और यहाँ की देखो ये छवि अद्भुत है। तो द्वारका नाथ के दर्शन पहले करोगे कि? द्वारकानाथ के दर्शन तो पीछे करेंगे। अच्छा, पहले हुंडी वाला काम करेंगे। हाँ पहले हुंडी वाला काम पहले करो। नगद नारायण, फिर और काम। हाँ, लकड़ी वकड़ी आटा साटा सब कुछ लाना है, तो हुंडी बुनवा लो। वो पता जो लिखा है, पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, सामल शाह की गादी। देखना पड़ेगा ना मुझसे। आप ही आ जाओ बेटा जी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, इन्हीं को बुलाओ। नगर में घूमते रहते ना। हाँ हाँ, नहीं ये दौड़ दौड़ के काम भी करते हैं। ये पता बता दो हमको। ये इसमें लिखा है नरसी सेठनी गादी मुनीम सामल शाह। इस नाम की कोई गति है? हैं? एक भी गति नहीं है इस नाम की। यहाँ पे इस नाम गति नहीं है। जोर से बोलो, अच्छी तरह देखो।
नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अपने काम से फुर्सत नहीं है, क्या पता। हाँ, नहीं, ये कोई यात्री है बेचारा दर्शन करने के लिए। आप आइए, नहीं आप आ जाइए। ये यात्री है, दर्शन को आया है यहाँ। हाँ 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 हाँ, ये यहीं कैसे लग रहे हैं। हाँ, ये यही थे द्वारका के। ये पता पढ़ना, ये यहाँ कोई गति है इस नाम की? अरे ठीक से पढ़ो, उनके हाथ में दे दो ना, पढ़ के देख लेंगे। हाँ, अब पढ़िए। सही, और देख लो। अरे ज्यादा साफ मत करो भैया। हाँ, खराब हो जाएगा। उल्टा लगा दिया। हाँ, नहीं है। कोई गति नहीं है। ओहो, गुरुजी, हाँ, ऐसा लगता है उस नरसी ने हमको ठग लिया। लुट गए गुरुजी हम तो। उस ठग ने हमको ठग लिया, अनोखे ठग से पाला पड़ा है, हमारा पैसों को खा गया। अरे भाई उसकी क्या गलती है, वो तो बार बार मने भी कर रहा था, तुम ही पीछे पड़ गए, लिख दो लिख दो लिख दो, तो उसने लिख दिया। अरे उसकी क्या गलती है। ये मरने को तैयार हो गए। सत्यानाश कराएगा, संतों का पैसा खा गया है, तुझे शर्म नहीं आई? फांसी लगा करके मरने को तैयार। अब तो बहुत। भंडारा कैसे होगा? गुरुजी का भंडारा कैसे होगा मेरे गुरु? अरे अभी से क्यों भंडारा करते हो मेरा, अभी तो मुझे कुछ और जीना है। बात ऐसी है, पता लगाओ और बैठ के भजन करो। हाँ। द्वारकानाथ से। हाँ, यही बैठ जा। लगाए अर्जी, अरे वही सवारी सुनेंगे। ना। चलो या। मंदिर में चलते हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे द्वारकानाथ के। हाँ, हाँ। बीच में चार चलो, करेंगे। चलो। ठीक है ठीक है, चलो। ठग ने तो हमको ठग लिया। हाँ, अरे ठगिया, पड़ा अनोखे ठग से पाला, हमें बहुत झंझट में डाला। दोष पर नरसी को होना है, हम ही हटकीनी बहुत हटाए। पड़े अवबड़ असमंजस माए। ये बड़ा असमंजस पड़ गया हमारे सामने, क्या करें, कहाँ जाए? चलो द्वारकानाथ के दर्शन तो कर ही लेते हैं। नरसिंह जी को भला बुरा कह रहे, लेकिन उधर सोचें उत मन में। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। भगवान द्वारकाधीश, द्वारकाधीश के दर्शन करिए भाव से। भगवान द्वारकानाथ अपने मन में सोच रहे हैं। सोचें उत मन में, सुजान सुकृतज्ञ प्रभु, इन पे न खोज ऐसी जाते मिल पाऊं मैं। ये भोले भाले साधु नहीं पहुंच पावे मेरे ढिंग, याते स्वयं इन्हीं के ढिंग चलो जाऊं मैं। ये संत महात्मा। क्या करें, उस नरसी ने हमको ठग लिया। अब आपका भोग लगाने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास में। अरे नरसी, तेरा सत्यानाश करेगा। भगवान विचार कर रहे हैं। आहा हा, ये संत भी बड़े ही भोले हैं। इन्होंने उस नरसी पर हुंडी लिखवाई ली, और नरसी ने तो हुंडी मेरे ही बल भरोसे पे लिखी है। अब ये यहाँ पर मुझको ढूंढ रहे हैं। अब इनकी हुंडी का भुगतान कैसे होगा? अब तो मुझे ही सामलसा का भेष बनाकर इनकी हुंडी का भुगतान करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने एक बड़ा अद्भुत रूप बना लिया। मुझे तो आ रही है नींद, मैं तो सो रहा हूँ, क्योंकि भूखे तो मुझसे रोया भी नहीं जाएगा, सो लेता हूँ। ठीक है। भूखा जाट रोवे और भूखा साधु सोवे, तो सो जा सो जा। रामा सावल साह बने हैं गिरधारी, सावल साह बने हैं गिरधारी, सावल साह। सावल साह बने गिरधारी, सिर पे पगड़ी धारी। सावल साह बने गिरधारी,
सिर पे पगड़ी धारी, कलम कान में, ओ कलम कान में, वही बगल में, बोले हैं प्रभु जी ऐसे बचन उचारी, सांवल सा बने गिरधारी, सांवल सा। बोलो सांवल साह भगवान की जय। अरे कहाँ रह गए मुनीम जी? आपको हमने भेजा था, पता करके आए? मुनीम जी तो जूनागढ़ से कौन आया हुंडी लेकर के? जैसे ही सुना ये साधु आप आए हो जूनागढ़ से? हम आए हैं। हम नहीं है सामंत साहब, तो महाराज हैं, हम तो उनके मुनीम हैं। संत भगवान आपको प्रणाम करते हैं। आप सांवल साहब हैं? जी, पहले आप बताइए, आप जूनागढ़ से आए हैं? हाँ, जूनागढ़ से हम भी आए हैं। नरसी जी से हुंडी लिखवा के लाए हैं। हमारे पास में सूचना आ गई, पर आप क्यों नहीं आए? अरे आए कहाँ से? आपकी गति इस नगर में हो तब तो आपकी गति पे आए। अरे तो किसी से पूछ लेते आप। अरे पूछा, एक से नहीं कई लोगों से पूछा, सब लोग यही कहते हैं इस नाम की कोई गति नहीं है। संत भगवान, ना तो मैं दोष आपको दूंगा क्योंकि आप पूछने वाले हैं, और ना ही दोष बताने वाले को दूंगा क्योंकि मैं इस नगर के थोड़ा सा हो अल्लाह से दूर रहता हूँ। मेरा तो एकोसो वास, पर जाने को हरि को दास। इस सब की बस की बात नहीं है। हाँ, पर आप संतों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप गद्दी पर पधारें। यही महंत है हमारा, झुनकी किला आश्रम के महंत है ये। और अरे गुरुजी, देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है नरसी सेठ गादी मुनीम सांवल साहब, आपको दिखाई नहीं दिया? अंधे हो गया? अरे मेरा तो बुढ़ापा है, बूढ़ी आंखें, पर तुम तो जवान हो, तुम्हारी जवान आंखें तुमको नहीं दिखा। अरे हम तो ऊंचा चापे से पढ़ाई नहीं गया। तो अब कैसे पढ़ लिया? चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं माना जाता है। ठीक है, अब हम ठीक ठिकाने पे आ गए। थीनी संत हुंडी लेके पढ़वे लगे सांवल साहब। अरे हुंडी किस पे है? श्यामदास, रामदास? अरे रे, मेरे पास नहीं थी, मैंने तुमको दी थी। हाँ देखो जी तरह से। हाँ, कौन? इधर वाली जेब में देखो, इधर वाली में देखो, आगे वाली पीछे। मिल गई, बहुत अच्छे। दे दो। दीनी संत हुंडी लेके पढ़वे लगे सांवल साहब, चीठी नरसी की लीनी माथ सो लगाए के, धन्य मेरे मालिक मोहि प्रथम बार आज्ञा करी, कृत उपकार राखूं ही मैं बसाए के। आहा मेरे मालिक, आपके लिए बारंबार धन्य है, बारंबार धन्य है। मालिक ये नरसी जी आपके मालिक हैं? जी भगवान, आप उनके मुनीम? नरसी जी मेरे मालिक है, मैं उनका मुनीम हूँ। देखो गुरुजी, मुनीम जी के ये ठाट बाट और नरसी जी हमारे पर, हाँ, यही तो प्रभु की माया है। ये सब आगे की बात। हाँ, सेवक के इतने बड़े ठाट बाट और मालिक जी वही मूर 12 बाट। हाँ, होता है। भगवान, आपकी 700 मोहरें थी। अच्छा 700 मोहर है। मुनीम जी, अच्छा वो कलम लेने के लिए गए हैं। संतों को ना 750 मोहरें दो, बहुत कष्ट पाया है। अच्छा एक बात बताएं भगवान, आप जूनागढ़ होकर ही तो लौटेंगे ना? लौटने का मार्ग तो वही है। मैं यदि अपने मालिक के लिए एक पत्र लिख दूं तो आप वहां जाकर उन्हें दे देंगे? अच्छा ठीक है। नरसी के नाम प्रभु ने लिख दीनो प्रेम पत्र, चीठी यह हमारी दीजो नरसी जी को जाय के। भगवान, इसमें जो कुछ मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़कर के भी सुना देता हूं, जिससे आपको कोई संशय नहीं रह जाए। हाँ,
सिद्धश्री पत्री लिखी द्वारिका से सावल शाह। नरसी सो मेरी नित राम राम बाँचना, गद्दी मेरी खोज वे में इन संतन को देर लगी, अतिशय विलंब हेत करूं क्षमा याचना। सब विध कुशल है ना कोश में कसर नेक, यहाँ सब प्रकार से आनंद मंगल है, कोश सुरक्षित है। और इन 700 मोहरों की तो बात ही क्या है, यदि मेरे मालिक मुझे 3 लोक की हुंडी चुकाने के लिए भी कहे तो यहाँ से बैठा बैठा तीनों लोकों की हुंडी भी चुका दूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। सबविद कुशल है ना कोश में कसर नेक, फिर हुंडी लिखवे में रखियो मन कांचना। नयो नाम दे के मोकू चोर ते बनायो शाह, छूट्यो मेरो छचियावर छाछ पी के नाचना। जय हो। ये आप उनको अवश्य दे देना। हाँ शिष्य, ऐसा लगता है ये चोर चोर कह रहे थे, ये जो इन्होंने महल बनाया है ना, ये सब नरसिंह जी से चोरी करके, हाँ उनकी गद्दी से चोरी करते थे। हाँ चोर चोर। अच्छा भगवान, वहाँ सामने प्रसाद की व्यवस्था है। हमारे भंडारी जी वैसे तो थोड़े से क्रोधित है गिरिराज जी, पर हाँ दूसरे वाले ठीक है, वो खिला देंगे आपका। हाँ अच्छा, आज नहीं, आज क्या पाके आए? दाल बाटी पाके आए। हाँ हम बाटी दाल पाई थी महाराज, बड़ा आनंद आया। हाँ दाल बाटी। हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दक्षिणा के बिना भेज देंगे कच्छना। हम यहाँ से दक्षिणा। हाँ आप भंडारा करो, तैयार करो, मैं और सबको निमंत्रण दे के आता बहुत अच्छे। चलो ठीक। हूं। ले जाओ, और मैं भंडारा का निमंत्रण दे- सुनो भाई, कल हमारे यहाँ भंडारा है, सबको आना है। और एक बात का ध्यान रखना, क्या? अपने घर पे खाना नहीं और बिना बुलाए आना। वाह।